लड़की ने बस इतना कहा, जो भी मेरी माँ को परेशान करेगा उस पर बिजली गिरेगी। अगले ही पल सच में आसमान से बिजली आ गिरी। यह देखकर दादा दादी डर गए। उन्हें लगा कि यह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है, इसलिए उन्होंने माँ और बेटी दोनों को तुरंत घर से निकाल दिया। जब माँ अपनी बेटी को लेकर रहने के लिए नई जगह ढूंढ रही थी, तभी लड़की ने कहा, माँ, हमारा नया घर बहुत जल्द मिलने वाला है। अगले ही पल आसमान से कई मकानों के कागज आकर सीधे माँ के पैरों के पास गिर पड़े। माँ अभी तक हैरान ही थी कि तभी लड़की फिर बोली, माँ, आप इतनी सुंदर हैं, आपके पास अपनी कार भी होनी चाहिए। उसने हल्का सा हाथ हिलाया और देखते ही देखते सड़क पर एक लग्जरी कार आकर खड़ी हो गई। यह देखकर माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद लड़की ने एक और इच्छा जताई। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि माँ के पास कभी पैसों की कमी ना हो। माँ ने कार की डिक्की खोली तो वह नोटों से पूरी भरी हुई थी। माँ और बेटी अपनी खुशी मना ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा एक आदमी जानबूझकर एक कार से टकरा गया। कार से एक सीईओ बाहर निकला। वह आदमी तुरंत उससे 5 लाख रुपए मुआवजा मांगने लगा और बोला कि पैसे दिए बिना वह वहाँ से नहीं जाएगा। मजबूर होकर सीईओ पैसे देने के लिए तैयार हो गया। तभी लड़की दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे रोक दिया। जब उस आदमी को लगा कि उसकी चाल नहीं चलेगी तो वह सबको धमकाने लगा। यह देखकर लड़की बोली, अंकल, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अगले ही पल उसका पैर सीढ़ियों पर फिसल गया और उसी समय तेज हवा से पास लगा बड़ा बोर्ड टूटकर सीधे उसके ऊपर गिर पड़ा। सीईओ लड़की की इस ताकत को देखकर हैरान रह गया। तभी उसके सहायक का फोन आया। उसने बताया कि उसकी दादी अचानक गायब हो गई है। ये सुनते ही सीईओ जल्दी में वहां से चला गया। बाद में माँ और बेटी अपने नए घर लौट आए। तभी लड़की को अचानक महसूस हुआ कि आसपास कुछ बुरा होने वाला है। वह इधर उधर देखने लगी। आखिर उसे एक बड़े घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला जमीन पर बेहोश पड़ी मिली। लड़की उसकी मदद करने ही वाली थी कि तभी उसकी नौकरानी वहां पहुंच गई। दोनों ने मिलकर बुजुर्ग महिला को सोफे पर बैठाया और उन्हें दवा देने की तैयारी करने लगे। लेकिन लड़की ने दवा की बोतल छीनकर सारी दवा जमीन पर फेंक दी। यह देखकर नौकरानी गुस्से से उस पर चिल्लाने लगी। लड़की ने सबको चुप रहने के लिए कहा। फिर वह बुजुर्ग महिला के पास गई और ध्यान से जांच करने लगी। तभी उसे असली वजह समझ आ गई। समस्या दवा में नहीं बल्कि उनके गले में पहने हुए हार में थी। लड़की तुरंत वह हार तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसी समय सीईओ वहां पहुंच गया। उसे लगा कि लड़की उसकी दादी को नुकसान पहुंचाने वाली है। उसने नाराज होकर पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। लड़की ने मजबूरी में उसे बताया कि किसी ने इस हार के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए उसकी दादी बेहोश हुई है। लेकिन सीईओ ने उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया। आखिर वह हार उसके पिता ने उसकी दादी को तोहफे में दिया था। तब लड़की ने कहा, यह हार अभी टूट जाएगा। अगले ही पल वह हार सच में टूट गया। सीईओ गुस्से से कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी दादी को होश आ गया। वह तुरंत उठी, लड़की को गले लगाया और उसका धन्यवाद किया। फिर अपने पोते को डांटते हुए कहा कि वह अपने असली मददगार को भी नहीं पहचान पाया। उन्होंने उसे तुरंत लड़की से माफी मांगने का आदेश दिया, लेकिन सीईओ फिर भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। यह देखकर लड़की मुस्कुराई और बोली, आपका गुस्सा बहुत ज्यादा है, संभल कर रहिए। आगे चलकर आपकी पत्नी आपको खूब डांटेगी। जैसे ही उसने यह बात कही,